बच्चों, आपके स्क्रीन पर आपकी पुस्तक 8 का कस्तूरी नज़र आ रहा है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने 3 लेसन कंप्लीट कर लिया है। सभी का प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, व्याकरण ये सभी मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। बच्चों, अब हम लोगों का समय है रिवीज़न करने का। तो रिवीज़न करने के लिए 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एक रिवीज़न वर्क और दूसरा क्रैश कोर्स वर्क। रिवीज़न वर्क में मैं आपको कुछ प्रश्न देती हूँ जिसके उत्तर आपको लिखने होते हैं और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। क्रैश कोर्स में भी मैं आप लोगों को प्रश्न ही देती हूँ, पर उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मैं लिख भी देती हूँ। हो सकता है कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो और आपके परीक्षा में भी आए। तो ध्यानपूर्वक सर्वप्रथम पहले अपने क्रैश कोर्स को ध्यान से देखना है, उसके प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद उत्तर देना है। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए तो उसको कुछ देर के लिए पॉज कर लीजिए, यानी कि रोक लीजिए और फिर उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसे उतारिए और तब फिर उसको आगे की ओर लिखिए। अब मैं आप लोगों को आपके पुस्तक कस्तूरी के लेसन 8 का पहला लेसन, जिसका नाम सीखो है, उसका क्रैश कोर्स का कुछ प्रश्न दूंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके स्क्रीन पर सीखो कविता है जिसको कि श्रीधर पाठक जी ने लिखा है और इसमें प्रकृति हमें क्या क्या चीज़ें सिखाती है, प्रकृति ने हमें क्या क्या चीज़ दी है और जिस तरह से अनुशासन की आवश्यकता होती है, प्रकृति के सारी चीज़ें अनुशासनात्मक तरीके से होते हैं। समय पर उठना, समय पर जगना, ये हमें सूरज सिखाता है। जलधारा हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना सिखाता है। सत्पुरुष हमें चरित्र का निर्माण करना सिखाता है। तो बच्चों, ये सारे जो डिसिप्लिन्स होते हैं, अनुशासन होते हैं, वो हमें प्रकृति सिखाती है। क्या हम लोग प्रकृति से सीखे हुए इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं? नहीं। हम मनुष्य में सबसे बड़ी चीज़ होती है आलस, और हम कहते हैं कि चलो भाई आज जो काम है उसको कल करते हैं। अच्छा चलो कल नहीं तो उसको परसों करते हैं। नहीं बेटा, काट करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। यानी कि आज का काम को कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। क्या सूर्य आज छोड़ कर के कल उगता है? नहीं, वो सही समय पर उगता है और सही समय पर ही डूबता है। बादल हो ना हो, सूर्य की रोशनी आए ना आए, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आशा है बच्चों आप इस कविता के द्वारा प्रकृति के सीख को समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके स्क्रीन पर बच्चों क्लास 1 का हिंदी लिटरेचर है, पाठ 1 क्रैश कोर्स है। पाठ का नाम है सीखो, जिसके बारे में अभी कुछ बातें मैंने आपको बताई। आशा है बच्चों आपने उस बातों को सीखा होगा, समझा होगा। अब हम लोग आते हैं क्रैश कोर्स के प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है अर्थ लिखना। तरु, सत्यपुरुष, नीच, अंधेरा, हरना, इन सभी शब्दों का अर्थ आपको लिखना है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय अलग करके लिखिए। बलवान, लिखावट, सामाजिक और पढ़ाई। इसमें आपको प्रत्यय अलग करके लिखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रत्यय अलग लिखना है। मूल शब्द और प्रत्यय दोनों स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न 3 में निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ को लिखना है और तब वाक्य बनाना है। ये नहीं कि बस ये जो मुहावरा दिया हुआ है उसको वाक्य बना देना है, नहीं, इसके अर्थ को भी लिखना है और अर्थ लिखने के बाद इसके वाक्य को बनाना है। ये मुहावरे हैं आंसू पोंछना, आटे में नमक, कन्नी काटना, कमर कसना। आइए बच्चों अब हम लोग आते हैं प्रश्न 4 पर। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। ये जो कुछ शब्द है इसका आपको अर्थ लिखना है और तब जाकर के आपको इसका वाक्य बनाना है। ये नहीं कि बस यूं ही वाक्य बना दिए बगैर अर्थ लिखे, नहीं, पहले अर्थ लिखना है और उसके बाद वाक्य बनाना है। तरु, शीश, नित, जीवन पथ, गले लगाना। आइए बच्चों अब आते हैं हम लोग प्रश्न 5 पर, जिसका उत्तर आपको 1 शब्दों में देना है।
सीखो कविता के कवि का क्या नाम? जो ये कविता है सीखो, जो आपका पाठ 1 है, इसके कवि का नाम आपको लिख देना है। दूसरा है फूल हमें क्या सिखाती है? हमें बार बार मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रकृति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, तो फूल हमें क्या शिक्षा देती है, ये हमें लिखना है। प्रश्न 6 में भी आपको बच्चों कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमें शीश झुकाने की सीख किससे मिलती है? मैं बार बार आपको बता रही हूँ, प्रकृति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, और इसमें हमें शीश झुकाना कौन सिखाता है? अंधेरा हरने से क्या तात्पर्य है? हमारे जीवन का अंधेरा छट जाता है, क्यों, कैसे, ये भी हमें प्रकृति बताती है। यही उत्तर आपको लिखना है। पृथ्वी हमें क्या सीख देती है? पृथ्वी हमें क्या शिक्षा देती है, ये भी हमें सीख कविता में कवि ने बताया है। तो आपको लिख देना है कि पृथ्वी हमें क्या सीख देती है। प्रश्न 5 है, सॉरी बच्चों, प्रश्न 7 है। इस प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देना। संक्षेप का मतलब होता है करीबन 4 से 5 पंक्तियों में उत्तर देना। पहला है सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि अनुशासन है वो प्रकृति का नियम है, और अनुशासन के द्वारा ही प्रकृति चलती है, और इसीलिए शायद प्रकृति हमें सबसे सही सीख देती है। तो सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती है? जलधारा हमें क्या सीख देती है? प्रकृति के हर चीज़ में एक सीख है, और उस सीख को हमको लिख देना है। जलधारा हमें क्या सीख देती है? गुरु हमें क्या सिखाता है? जब हम लोग आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो हम आपको क्या बताते हैं, क्या चीज़ सिखाते हैं, इसे लिखना है। और घ प्रश्न है बच्चों, लता तथा पेड़ों से मिलने वाली शिक्षा को बताइए। लता और पेड़ों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? और बच्चों अब हम लोग आते हैं प्रश्न 8 पर। इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार से, यानी कि ये लॉन्ग आंसर है जो आपको विस्तृत रूप से लिखने हैं। सूरज की किरणें जागने और जगाने की शिक्षा किस प्रकार देती है? इसे आपको लिखना है। चरित्र गढ़ने से आप क्या समझते हैं? लोग कहते हैं कि चरित्र का निर्माण जो होता है वो आपके व्यक्तित्व का आईना होता है। आप जैसे बनोगे वैसे ही आपका पर्सनालिटी नज़र आएगा। आप अच्छे बनोगे तो आपका व्यक्तित्व अच्छा नज़र आएगा, आप बुरे बनोगे तो आपकी प्रकृति बुरी नज़र आएगी। तो यहाँ पर आपको उसी को स्पष्ट तौर पर लिखना है कि चरित्र गढ़ने से क्या तात्पर्य। बच्चों प्रश्न 9 में निम्नलिखित पद्यांशों का भावार्थ लिखना है। भावार्थ का मतलब होता है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। पहला है तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। दूसरा है पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। और ग है सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज करना। मेरे अनुसार बच्चों ये प्रश्न कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन तीनों पद्यांशों का भावार्थ मैंने आपको लिखकर दिया है, जिसका अर्थ अब मैं आपको बता रही हूँ। उत्तर 9। पहला है क। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने हमें पेड़ की डालियों के समान विनम्र रहने की शिक्षा दी है। पेड़ की डालियां सदैव झुकी रहती हैं, और जो इंसान विनम्र होता है वो भी सदैव झुका रहता है, और इसलिए इंसान को पेड़ों की डालियों से विनम्र रहना सीखना चाहिए। ख है पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। कवि कहते हैं कि जिस तरह से धरती सभी जीवों की सेवा बिना किसी स्वार्थ के एक समान रूप से करती है, हमें भी उसी प्रकार सभी जीवों की सेवा बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए। और ग है बच्चों, सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। सत्पुरुषों का जीवन हमें चरित्र निर्माण की शिक्षा देती है। सत्पुरुषों का जीवन हमें एक प्रेरणा प्रदान करती है कि हम भी अपने चरित्र का निर्माण उन्हीं की तरह करें, यानी कि हम भी सत्पुरुषों के समान बने। आशा है बच्चों आपको पार्ट 1 सीखो का ये क्रैश कोर्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसे सुंदर तरीके से पहले पढ़ेंगे, रो अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो उसे पॉज करेंगे, उसके बाद उसे लिखेंगे और फिर उसको सुंदर से अपने कॉपी में उतारेंगे।